हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों में जो वीक आईसाइट का प्रॉब्लम आजकल देखा जाता है। ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आजकल जो बच्चे एकदम छोटे हैं, कुछ महीने के भी होते हैं, 1 साल के नीचे, उनमें भी आईसाइट का प्रॉब्लम देखा जा रहा है, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम माँ पापा के लिए हो सकता है। तो मम्मी पापा को ऐसे क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चों में आईसाइट का प्रॉब्लम ना हो, या फिर जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी आईसाइट में वीकनेस हो रहा है उन सबको हम किस तरह से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं नेचुरली। ऐसे नेचुरली बहुत तरीके हैं जिसको कि हम आईसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें मेडिकेशन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को अगर चश्मा लग भी गया है उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, उनका चश्मे का नंबर भी घट सकता है। ये प्रूवन है। नेचुरली 3 तरीकों से हम बच्चों का आईसाइट इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला है हेल्दी डाइट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों को अगर प्रॉपर तरह से विटामिन मिलता रहा जो कि आईसाइट को इम्प्रूव करता है, या फिर आईसाइट में अगर कुछ डिफेक्ट हो या प्रॉब्लम हो तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो विटामिन चाहिए, इसके लिए मैं दूसरा एक एपिसोड में इसके बारे में ही सिर्फ डिस्कस करूँ कौन कौन सा विटामिन चाहिए। सेकेंड पॉइंट है एक्सरसाइज। अगर बच्चों को कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेस डेली बेसिस में किया जाए, बच्चों से करवाया जाए, तो फिर आई साइट में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा। फ्रॉम द बिगनिंग ये प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस में बच्चों को करवा के। तो आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं जिसको रेगुलरली अगर बच्चे करेंगे तो उनका आई साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थर्ड थिंग है, बच्चों को जितना हो सकता है आइज को रेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं बिताना है। अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर डॉक्टर्स का सलाह लेना है टाइम पे। तो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे 5 एक्सरसाइजेस जो आइज के लिए हैं, जिससे कि आई साइट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। अगर आपके बच्चे को चश्मा लग भी गया है तब भी नंबर्स घटेगा, और कंटिन्यूअस करने से इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। आप इसको घर में ट्राई भी कर सकते हैं, अपने बच्चे से आज ही शुरू करवाएं। तो पहला एक्सरसाइज कैसे करते हैं? पहला एक्सरसाइज है, आप मेरे आईज को देखिए, मैं जिस तरह से कर रही हूँ इसी तरह से आपको करना है, बच्चे को करवाना है। पहला है आईज को नीचे नोज टिप पे और अब आईब्रोज के बीच में, इस तरह से दोनों आईज को इस तरह से कंटिन्यूअस मैनर में 8 to 10 टाइम्स आपको बच्चे को करवाना है। ये बहुत बेनिफिट है क्योंकि आईलिड्स का जो इस तरफ का हिस्सा रहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, जिससे कि अगर कुछ नर्व टाइट होंगे या कुछ प्रॉब्लम आँख में हुआ होगा तो ये बहुत बेनिफिट करता है। इस तरह से कंटिन्यूअस 8 to 10 टाइम्स बच्चे को रोज़ सुबह जब उठते हैं तो उस टाइम पे करवाइए। ये सारे एक्सरसाइजेस आप अगर सुबह ही करवाएंगे बच्चों से तो ये बहुत बेनिफिट देगा। ये पहला एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज, आइज को इस तरह से आप देखिए, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। सेकेंड एक्सरसाइज है, इस तरह से आप आइज को अप्रॉक्स 5 टाइम्स सर्कुलर तरीके से घुमाना है, और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से घुमाना है। तो लेफ्ट मोशन में, उसके बाद राइट मोशन में, इस तरह से करके आपको घुमाना है अराउंड 10 to 20 टाइम्स रेगुलर बेसिस में सुबह। इससे भी आइज का कुछ भी अगर नर्व टाइट होगा या कुछ ब्लॉकेज होगा तो ये सब क्लियर हो जाता है। ये एक्सरसाइज आपका सेकेंड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज है, आपको आई को लेफ्ट एंड राइट, सी लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से 5 to 10 टाइम्स करना है। इस तरह से करने से आइज का भी सर्कुलेशन अच्छे से होता है। अपना फोर्थ एक्सरसाइज है, आप आइज को ऐसे बंद करेंगे, ऐसे करेंगे, ब्लिंक, ऐसे अप्रॉक्स आप 15 to 20 टाइम्स बच्चों से करवाइए कंटिन्यूअस मैनर में, तो ये भी काफ़ी आंख को रेस्ट देता है। ये फिफ्थ एक्सरसाइज है, ये बहुत इफेक्टिव है। इसको रेगुलर ही आपको करवाना चाहिए बच्चों को, नॉट ओनली बच्चों को, ये बड़ों पे भी बहुत इफेक्टिव है। आपको बच्चों के आइज को नंबर 8 की तरह मूवमेंट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जिस तरह से मैंने करवाया, होपफुली आप लोग को समझ आ गया हो 8 किस तरह से कराना है आपको। ये जिस तरह से मैं 8 की शेप में घुमा रही थी, इसी तरह से आपको बच्चे से करवाना है। पहले बच्चों को इसमें
थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। धीरे धीरे जब वो करने लगेंगे ये एक एक्टिविटी हो जाएगा, और हर रोज सुबह आप अगर बच्चे को करवाएंगे और खुद भी करेंगे, ऑब्वियसली आपको भी बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन बच्चों का अगर नंबर लग गया है तो ये 5 एक्सरसाइजेस आप रेगुलर कराइए बच्चों को। मिनिमम आप ये जो एक्सरसाइज है ये 5-7 मिनट से शुरू करिए। मिनिमम बच्चों को अगर 10 मिनट ये एक्सरसाइज सुबह उठने के बाद अगर करवाया गया तो फिर आई साइट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रॉम द बिगनिंग अगर आप कराएंगे तो फिर ये बहुत बेनिफिट दे सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो बच्चों में इसका जितना पॉजिटिव इफेक्ट है उससे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने मिल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जो बच्चे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या फिर आईपैड इन सब में पूरा टाइम चिपके रहते हैं, स्क्रीन टाइम उनका दिन में हाफ एन आवर से ज़्यादा होता है। आपको एक इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। अमेरिकन पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके सर्वे के हिसाब से जो बच्चे बिल्कुल 1 साल से छोटे होते हैं उनको स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और जो 1 साल से थोड़े बड़े होते हैं 3 साल तक, उनके लिए करेक्ट स्क्रीन टाइम है हाफ एन आवर पर डे। हाफ एन आवर से 1 आवर मैक्सिमम, उससे ज़्यादा उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम बिताते हैं जिसके चलते कि टेक्नोलॉजी का बैड इफेक्ट उनके आंखों में पड़ता है। कंटिन्यूअस मैनर में आंख पे इतना प्रेशर पड़ने की वजह से भी आंख का डैमेज होने का या फिर उनका नंबर लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे को नंबर लग गया है तब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर नेचुरल तरीके से आप नंबर घटा सकते हैं तो फिर ये उपाय आप जरूर ट्राई करिए। ऑब्वियसली हेल्दी डाइट इज द फर्स्ट ऑप्शन। आपको बच्चे को खाने पीने में क्या क्या चीज़ें देना है और कौन कौन सी चीज़ों को आप परसेंटेज बढ़ा सकते हैं जिससे कि आई साइट इंप्रूव करने में वो काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। आई साइट इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से विटामिन और कौन कौन से मिनरल्स चाहिए और कौन कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स में वो हाई मात्रा में पाया जाता है, और आपके बच्चे को कौन सा चीज़ आप रेगुलर बेसिस में रेगुलर डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं स्पेसिफिक एक एपिसोड बनाने वाली हूँ। आपको ये एपिसोड मिल जाएगा, एपिसोड का लिंक मिल जाएगा मेरे इस एपिसोड के एंड में। तो वो एपिसोड आप ज़रूर देखिए। अपने बच्चे को रेगुलर डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक हेल्दी डाइट हमेशा ही बच्चे के लिए बहुत बेनिफिट देता है, आईसाइट को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर बताना चाह रही हूँ, अगर आपका बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बिता रहा है तो फिर इसको जितना हो सके आप घटाने का कोशिश करिए। स्क्रीन टाइम जितना कम रहेगा बच्चों के आंखों में उतना इफेक्ट कम रहेगा। और एक चीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका बच्चा रात में गैजेट्स में ज़्यादा टाइम बिताता है, आंखों को ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलता या फिर पढ़ाई भी करता है डीम लाइट्स में या फिर आंखों पे प्रेशर पड़ने जैसा कुछ काम करता है जिसमें कि कंटिन्यूअस मैनर में लॉन्ग टाइम तक एक कांस्टेंट प्रेशर आंखों में पड़ता रहता है, उस टाइम में आंखों का रेटिना के ऊपर बहुत डैमेज होने का चांसेस है। तो इसी वजह से अगर बच्चे टीवी भी देख रहे हो, वीडियो गेम भी खेल रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कंटिन्यूअस मैनर में उनको नहीं करवाना है। जितना हो सकता है बीच में ब्रेक ले लेके करना है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जिसका बेनिफिट बहुत अच्छा होता है आंखों के ऊपर। जिन बच्चों को दूर का नजर का प्रॉब्लम होता है, दूर की चीजें उनको क्लियर नहीं दिखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बैकग्राउंड में आप कुछ लाइव ग्रीन कलर का फील्ड या फिर कुछ ग्रीन कलर का पिक्चर आप डाल सकते हैं, या फिर ओपन फील्ड जहाँ पे ग्रीन ग्रास हो या फिर पेड़ पौधे हों, उस तरह से उस जगह में बैकग्राउंड रख के बच्चों को ऐसे थंब पे कंसंट्रेट करवाने में उनसे करवाइए ये चीज। वो अपने थंब को ऐसे क्लोज लाके नोज के टिप तक यहाँ पे लाके उसको देखेंगे और फिर ऐसे नीचे पीछे तक लेके जाएंगे और फिर वापस से क्लोज लाएंगे और फिर पीछे तक लेके जाएंगे। इस तरह से कंटिन्यूअस वो अगर करेंगे उनका दूर का नजर का बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज होगा। उनका दूर का नज़र में चश्मा अगर लग रहा है तो वो नंबर घटेगा। ये चीज़ काफ़ी बेनिफिट करता है। आप रेगुलर बेसिस में बच्चों से करवाइए, क्योंकि ग्रीन और स्काई ब्लू जो कलर होता है, स्काई ब्लू भी आप कर सकते हैं, ये कलर्स बहुत सूदिंग होते हैं, आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ है, रेड कलर अगर बच्चा ज़्यादा इरिटेट रहता है या फिर विजन में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो रेड कलर थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि विजन में अगर प्रॉब्लम हो या फिर बच्चों को ज़्यादा
इरिटेशन मच रहा हो, रेड कलर आप उनके रूम में जितना हो सके आप यूज करें। रेड कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रेड कलर में हीट अब्जॉर्बेंट ज्यादा होता है और कंटिन्यूअस अगर रेड कलर बच्चे देखें उनके सराउंडिंग में तो इरिटेशन मचने का चांस ज्यादा रहता है। रेड कलर में थोड़ा सा, रेड कलर बहुत ब्राइट कलर है, बहुत लवली कलर है, ऑब्वियसली रेड कलर इज अ वेरी नाइस कलर, बट रेड कलर को अगर आप सराउंडिंग में कंटिन्यूअस मैनर में बच्चों को दिखाएंगे या कंटिन्यूअस उनको देखना पड़ेगा तो फिर उनका इरिटेशन या फिर उनका थोड़ा सा हो सकता है कि उनका गुस्सा अगर आ रहा हो तो वो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, एग्जॉस्टेड बहुत फील करवाता है। तो इसी वजह से बच्चों के कमरे में जितना हो सके सूदिंग कलर्स आप रखिए, अवॉइड रेड कलर, बट ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर, येलो, पिंक, लॉट्स ऑफ कलर्स, बच्चों को कलर्स बहुत पसंद है तो इसीलिए आप सब कलर्स यूज करिए। बट कोशिश करिए अगर बच्चा थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है या आई साइट में उनको थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है तब थोड़ा स्मूथिंग कलर रिप्लेस करिए रेड कलर के बदले। होपफुली आज के एपिसोड आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। आई साइट इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छे टेक्निक्स हैं, बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस हैं। आप इसको जरूर डेली लाइफ में यूज करिए और अपने बच्चे से करवाइए रेगुलर बेसिस में। ये बच्चों का आई साइट इम्प्रूव करने में बहुत काम आएगा। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा, जरूर हेल्पफुल लगा होगा, तो फिर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरे कॉन्टेंट्स आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरे चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिए। उससे मेरे चैनल के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगे, लेटेस्ट अपलोड्स रहेंगे, उन सबके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।